हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। अविनाश काकड़े जी से जब भी बात करते हैं उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू सामने आते हैं। भारत की राजनीति पर पूरी तरह से नजर रखते हैं और आरएसएस को बहुत नजदीक से जानते हैं। नागपुर के रहने वाले हैं, आजकल दिल्ली में हैं अपने बेटे के यहाँ। उनका बेटा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में वकील है, काफी अच्छा काम कर रहा है, तरक्की कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। अविनाश काकड़े जी से जो हम आज बात करेंगे वो ये कि मोदी जी कुछ नए नए बयान दे रहे हैं। मोदी जी भी और योगी, खासतौर पर महाकुंभ के बारे में सबको खामोश करने का काम किया जा रहा है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। अब पिछले कई दिन से, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख डॉलर अपने दोस्त मोदी को दिए इलेक्शन में, लोगों की तादाद बढ़ाने के लिए, हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए। अब बीजेपी का जो आईटी सेल है वो बिल्कुल खामोश है, सख्ते में है। उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा गुजरात से भी कुछ खबरें आ रही हैं। उधर सीएजी की रिपोर्ट है हाईवे के सिलसिले में, द्वारका, और भी कई अहम खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि इस पिछले हफ्ते में मोदी जी की कौन कौन सी ऐसी बात आपको लगी जिसको लोगों के साथ चर्चा करना बहुत जरूरी है? क्या कुछ है मोदी जी के खास खास ऐसी बातें जिसको लोगों का जानना बहुत जरूरी है? आदरणीय मोदी जी ने छतरपुर में स्टेटमेंट दिया, जिसमें उनके साथ में वहां के मुख्यमंत्री खड़े हैं और एक नफरती जो है बाबा, पाखंडी बाबा धीरेन्द्र, हम्म। जिसको बाबा बोलने में भी मेरी जबान ये होती हिलती है थोड़ी, हाँ, हाँ। क्योंकि जिसने हमारे कुंभ में भगदड़ हुए भाविकों के लिए बोला था कि मोक्ष प्राप्त हो गई, हम्म। वो मोक्ष नहीं मिला। वहां किसी बाबा को वहां मोक्ष नहीं मिला। जो भाविक गए थे, अपनी श्रद्धा से गए थे, उनको मोक्ष मिल गया सबको। उनके सामने विदेशी मदद से उड़ाया जा रहा है धर्म का माखोल, ये मोदी जी बोल रहे हैं। हम्म। इससे ज्यादा धर्म का क्या माखोल हो सकता है कि भगदड़ में, संपेड़ में मरे हुए जो लोग हैं उनको मोक्ष बोलना। उसके लिए किसी को अपराधी घोषित नहीं किया। काम था कि इसमें संपेड़ के लिए दोषी जो है उनको घोषित किया जाए, अपराधी घोषित किया जाए, उनके ऊपर केस चले। आपको पता होगा हैदराबाद में एक पिक्चर देखने के लिए आए थे, उसको अरेस्ट हुआ था। बिल्कुल। उसको अरेस्ट किया था हमने। मगर यहाँ उत्तर प्रदेश में जहां राम राज चल रहा है, आपको पता होगा कि अलीगढ़ में भी ये घटना हुई थी, आगरा में भी ऐसी घटना हो गई, कई जगह ऐसी घटनाएं हुई है, और ये सबसे बड़ी घटना प्रयागराज में हुई, कोई दोषी नहीं। दिल्ली में जो घटना हुई, जिसमें रेल के इसमें स्टेयरकेस पे लोग मर गए, उसके बारे में भी राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद बोलता है कि कांग्रेस का राज थोड़ी है, छोटी छोटी बातों पर मतलब 25-30 लोग मरना, हजारों लोग मरना इनके लिए छोटी बात है। इंसानी जीवन की कीमत इनके नजर में कितनी है, ये भारत के लोगों को समझना चाहिए। और नहीं समझोगे तो तुम्हारा भी नंबर आएगा मरने में। मरेगा, कोई भूख से मरेगा, कोई गाली से मरेगा, कोई अपनी अव्यवस्था के कारण सुसाइड करके मरेगा, मगर ये समय आने वाला है। दूसरा ये बोल रहा है कि विदेशी मदद से उड़ाया जा रहा है। विदेशी मदद क्या होती है? विदेशी मदद तो डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया, मेरे मित्र को मैंने विदेशी मदद देके इलेक्शन में जितवाया, जिसको ईवीएम बैन करने के लिए भी बोल रहे हैं वो। डोनाल्ड ट्रंप तो डायरेक्शन दे रहा है ना कि मैंने इलेक्शन में मदद किया। किसकी मदद किया? सत्ताधारी पार्टी की। मित्र की मदद करेगा। ये पता है कि इन्होंने अपने मित्र को ही मदद किया होगा, कांग्रेस को या दूसरे। कांग्रेस के तो अकाउंट सील थे, उनको मदद आती तो ये तो इतने जोर से चिल्लाते कि सारे के सारे कुतुब मीनार पे खड़े होकर वहां से भाषण देना शुरू कर देते। किसी और विरोधी पार्टी के अकाउंट में अगर पैसा आता डोनाल्ड का, तो ये तो कुतुब मीनार पे खड़े होते कि नहीं होते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको जो पैसा आया, तो विदेशी मदद से जो धर्म का माहौल उड़ा रहे, तुम डेमोक्रेसी का माहौल उड़ाया, और जिसके साथ में तुम खड़े हो उसने धर्म का, हमारे हिंदू धर्म का माहौल उड़ाया। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया भागलपुर में जाके,
क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, 4 महीने सरकारी पैसे से प्रचार कैसे करना, इसका 70 साल में जो नहीं हुआ आइडियल सेट मोदी जी ने कर दिया। वहां वो बोलते हैं कि कुंभ को कोस रहे हैं राम मंदिर से चिढ़े लोग। मुझे लोगों का पता है सर, राम मंदिर से जो चिढ़ गए हैं वो दो लोगों के नाम है रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। ये दो लोग हैं। इनको एक को दलित होने के कारण, एक को आदिवासी होने के कारण ना राम मंदिर में कोई जगह मिली, ना विश्वनाथ मंदिर में जगह मिली, ना संविधान के मंदिर में जगह मिली। राष्ट्रपति होते हुए भी जिस तरीके से अपमानित किया गया राम मंदिर से, ये दो लोग प्रमुखता से चिढ़े हुए। अब पर्सनल से बात कीजिए, वो बताएंगे इससे हम चिढ़े हुए। तो राम मंदिर से चिढ़े लोग हैं, उनको साथ में रखकर आप क्या समझा रहे हो किसको? और कौन राम मंदिर से चिढ़ा? जहां तक मैं सोचता हूं कि मुसलमान भी नहीं चिढ़ा। उसने जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो मुसलमानों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने कानून का पालन किया। आपके जो नफरती चिंटू बोल रहे थे कि हमारे आस्था का विषय है और अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसके विरोध में जाएगा तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, हम इसके लिए पूरा भारत में उत्पात मचाएंगे, ये बोलने वाले तुम्हारे लोग थे, आरएसएस के लोग थे, संघी लोग थे, जिनको आपने मंद बुद्धि करके रखा है। वो मंद भक्त जो है, उन लोगों ने ये बोला था। मुसलमान चिढ़ा हुआ कहीं दिखाई नहीं दिया आपको। और कुंभ से मुसलमानों को कोई आपने तो वहां से हटा दिए। तो लियाकत जाके वहां स्नान करती है, वो नहीं दिखता योगी को। मुसलमानों को कुंभ में प्रवेश तो क्या रूबी का लियाकत का धर्म परिवर्तन करवा लिया, में स्नान आपने करवा दिया। तो आपको पैसे वालों से एलर्जी नहीं है, किसी भी धर्म का जाति का हो। पता होगा कोलिन पावेल आई थी, उसको आपने वीआईपी स्नान करवाया, करवाया कि नहीं करवाया सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी तरह याद है, मीडिया में खूब रिपोर्टें आई थी जी। हाँ, तो ये सारी रिपोर्टों में इसका मतलब एक ही है कि आपको पैसे वाले से कोई चिढ़ नहीं, गरीब आपके लिए मरने योग्य और उसको ट्रम्पेट में मार के मोक्ष में पहुंचाने योग्य है, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी वैसी है। आप न्याय को निष्ठा में बदलते हो। न्याय मांगा गया आपको कि आप बोलते हैं निष्ठा रखो, देश पर निष्ठा रखो, प्रधानमंत्री पर निष्ठा रखो, धर्म पर निष्ठा रखो। आप न्याय देने को तैयार नहीं। आपको स्वतंत्रता की बात बोला तो आप बोलते मुक्ति देंगे आपको। आजादी मुझे जिंदापन में चाहिए, जीने की आजादी चाहिए, काम की आजादी चाहिए, बोलने की आजादी चाहिए। आप बोलोगे मोक्ष में जाओ, वहां आजादी है। आपको अगर बोल दिया आपने कि हमें समता चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ चाहिए, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, बिफोर हर चीज में चाहिए, तो आप बोलेंगे नहीं, समरसता करो, आप जहां हो जैसे हो वैसे रहो और समझो, मन में भावना रखो कि आप उसके बराबरी के हो, ये हमारा बराबरी का व्यक्ति है। और बंधुता को आपने जिस तरीके से गिरा दिया है नीचे कि गर्व से कहो हम हिंदू है, ये आपकी बंधुता है। तो ये आपने धर्म की हानि की है, देश की हानि की है, अर्थशास्त्र की हानि की है और सारा का सारा हमारी इकोनॉमी आपने गर्त में डाल दी। आप बताओ मुझे कि ये लोग कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाते हैं और भोपाल में 40 साल पुराने बाजार की मुसलमानों की दुकान थी तो 100 से ज्यादा दुकानें गिरा देते हैं। सूरत में भी यही हाल आपने करवा रखा। तो आप ये बताइए कि जो मध्य एशिया में लोग जाते हैं, जिसको दुबई बोलोगे, कुवैत बोलोगे आप, और भी सऊदी अरबिया बोलोगे, वहां जो काम के लिए लोग जाते हैं वो आपके देश में 10,000 करोड़ रुपए का 10 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू भेजते, पैसा भेजते हैं, जो आपके टोटल इनकम, देश के टोटल इनकम का 20% है पैसा। 20% इकोनॉमी आप डुबाने वाले लोग हिंदू की बात करोगे? तो ये काकड़े जी, ये उधर से योगी का भी बयान आया है, वो भी महाकुंभ के बारे में बड़े अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। पिछली बार हमारी आपकी बात हुई थी जिसमें बताया गया था कि कितने करोड़ आए स्नान के लिए महाकुंभ में, वो तो तादाद है, लेकिन मरने वालों की तादाद नहीं बताया जा रही। अब वो योगी जी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। असेंबली में उन्होंने ऐसा बयान दिया है, असेंबली के बयान को काफी अहमियत दी जाती है,
बाहर के किसी मीडिया से बात करने के मुकाबले में। आप उसको कैसे देखेंगे? इनके किसी बयान को कोई महत्व देने की जरूरत नहीं। हर बयान नफरत की तरफ जाता है। ये बोल रहे काउंटिंग करने वाले वहां मुर्दे देखने वाले गधे हैं, वहां गंदगी देखने वाले सुअर है, गंदा छोड़ने वाले सुअर नहीं है। गंदा नहर उसमें जा रहा है, वो सुअर नहीं है। इनका एलजी सुअर नहीं है। जिसने जैसा ही सरकार चेंज हुई, मुख्यमंत्री होने के पहले यमुना में जिसने भेज दिया क्लीनिंग मशीन, वो सुअर नहीं है। तो जो गंगा में प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए, वो पैसे जिनके जेब में गए, और गंगा में सीवेज अभी भी वैसा ही जा रहा है। करोड़ों लोगों का जो ये है मल मूत्र उसमें चला गया। आपको एक मैंने ट्वीट भेजा हूं कि मल मूत्र की जो परसेंटेज है वो कितनी भयावह स्थिति है। ये रिपोर्ट है सीपीसीबी की डाटा है। वो बोलते हैं कि मानव को सेफ्टी ड्रिंक के लिए एमपीएन उसमें 0% चाहिए, नहाने के लिए एमपीएन चाहिए 500 पर मिलीग्राम। यहाँ यमुना रिवर का ओल्ड नई जो ब्रिज है, नैनी ब्रिज में 13,000 एमपीएम का वाटर है, और जहाँ गंगा रिवर का संगम है वहां 49,000 का एमपीएन का पानी दौड़ रहा है। आप बताइए, नहाने के लिए 500 एमपीएन का पानी अगर घातक है तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो यानी महाकुंभ करके भी, या महाकुंभ जहां किया जाता है वहां भी ये सफाई नहीं दे पाते, और दुनिया से लोगों को बुलाते हैं उस गंदगी में नहाने के लिए। इसकी क्या मानी है? मतलब क्या धर्म सफाई के लिए नहीं कहता? सर, हमारा धर्म धंधा है, हमारे पुजारियों पंडितों के लिए, और ये बीजेपी विशेष तौर से आरएसएस के जितने वैचारिक लोग हैं, इनके लिए धर्म धंधा है। धंधा दो तरह का है, एक पैसे का धंधा है, एक वोट का धंधा है। पैसे भी चाहिए और वोट भी चाहिए। ये धंधे के लिए धर्म करते हैं, इनके लिए धर्म आस्था का विषय नहीं है। और ये बार बार ये सिद्ध करते हैं। आपको कई बार मैंने बोला कि हमारे धर्म ध्वजा के सामने, धर्म के सामने, मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने ऐसे नमस्कार करते, दोनों हाथ जोड़ के हम नमस्कार करते हैं। आरएसएस का नमस्कार यहाँ से है। वो बार बार समझा रहे हैं कि आपका धर्म होगा, आपका भगवान होगा, या आपका झंडा होगा, वो हमारे कंधे के बराबर है। वो क्लियर बताते हैं। हमारे मूर्ख नहीं समझते। जो मूर्ख नहीं समझते उनकी दुर्गति होना तय है। जो हजारों साल पहले दुर्गति थी, जो आजादी के पहले इनकी दुर्गति हो रही थी, जिस तरीके से इनसे खाना तो लेते थे, इनसे दान तो लेते थे, मगर इनको कभी उन्होंने इंसान नहीं समझा। ये दुर्गति की तरफ हमारा देश जा रहा है, हम जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो भुगतना, मुसलमान तो दामाद है उनके, संगियों के दामाद है मुसलमान। सबसे बड़ा टारगेट तो हम किसान लोग हैं। इनकी दुर्दशा होने वाली है। तुम्हारे फसल को दाम नहीं मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी। मुसलमानों को शिक्षा विक्षा की जरूरत नहीं है। गैर परंपरागत धंधे जो है उनके, वो चले आ रहे, वो करते ही है। अब्दुल उस वक्त भी पंचर लगा रहा था, अब भी पंचर लगा रहा है, उसको कोई ऐतराज नहीं है। मगर उस वक्त पंचर लगा रहा था 5 रुपए में, अभी पंचर लगा रहा है 100 रुपए में। उस वक्त आपकी मोटरसाइकिल का पंचर वो 5 रुपए में लगाता था, अब आपके साइकिल का पंचर 50 रुपए में लगाता है। अब्दुल का कोई नुकसान नहीं हुआ। जो भी नुकसान होगा आप लोगों का होगा, जो इनको कंधे पर लेके दौड़ रहे। यानी ये जो नशा दिया जा रहा है धर्म का मुसलमानों के खिलाफ, कभी कुंभ के नाम से, कभी राम मंदिर के नाम से, इनको रोजगार ना देना पड़े, यानी बेरोजगारी और महंगाई, ये तो दो चीजें, और खासतौर पर नफरत भी, इसमें हर इंसान तकलीफ से गुजरता है। मैं समझ सकता हूं कि हिंदू जहां माइनॉरिटी में मिसाल के तौर पर है, वो भी तो अनसेफ महसूस करेगा। क्या ऐसी बहुत सी जगह नहीं है जहां मुसलमानों के बीच में हिंदू रहते हैं? हालांकि ऐसा कभी कुछ नहीं होता। देखो, बांग्लादेश कहीं सुनाई दे रहा है आपको? बांग्लादेश के 1.5 करोड़ हिंदुओं को उन कठमुल्लाओं के भरोसे छोड़ दिया है हमने बांग्लादेश में, जो अब उनके साथ में कुछ भी करे हमारे कान पर जू नहीं रहेगी, हम उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे। चूंकि वो बीजेपी का वोटर नहीं है, वो वोट देने नहीं आएगा, इसलिए उसकी फिक्र नहीं है। जी सर। जी। वोटर की भी
की फिक्र नहीं है, हाँ। इनको नफरत से फिक्र है। हम्म, तो जैसे ही नफरत पैदा होना बंद हो गया, लोगों ने पूछने लग गए कि हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हो, हिंदुओं को कब बुला रहे हो हिंदुस्तान में, उनको यहाँ सेटलमेंट सीएजी के तहत कब तक दोगे, कब इनको सेटल्ड करोगे, इनका बंद हो गया। अब देखो कोई मीडिया, ये जो सुअर मीडिया है, गधा मीडिया है, जो योगी जी ने बोला, मैंने नहीं बोला, योगी जी ने बोला था एक मीडिया वाले को, AIN वाले को गाली दिया था, आपको पता है क्या गाली दिया था? ये मीडिया है, ये मीडिया है। और गाली खा करके भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ANI का आपने जिक्र किया, ANI को बीजेपी सरकार ने दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, UNI, PTI सबको पीछे छोड़ करके ANI को उन्होंने पाला एक तरह से, और ANI के ही पत्रकार को उन्होंने गाली दी थी, वो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन कमाल ये है कि उसके बावजूद भूल जाते हो, गधा सबसे ज्यादा मार भी खाता है, प्रामाणिकता से काम भी करता है। ऐसे ही गधा नहीं बोला, ऐसे ही मुंह में आया, मैं कोई मुंह में आया बगदी वाला आदमी नहीं हूँ। मैं गधा इसीलिए बोला कि जूती भी खाएंगे, प्याज भी खाएंगे और चाकरी भी करेंगे। और ये मोदी और योगी अच्छी तरह से जानते हैं कि इनको इसी तरह से काम लिया जाए, और कोई बात नहीं, इनके मालिक तो हमारी जेब में है, इसलिए ये सब नौकर हैं। पत्रकार इनको जब चाहेंगे हटा दें, जब चाहे जो चाहे कर लें, जैसा चाहे काम लें। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, ये गुजरात में भी आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? गुजरात, एक तो वो अमेरिका से आने वाले लोग, उनमें भी गुजराती शामिल हैं। इधर गुजरात में बुलडोजर की भी खबर आ रही है, स्वच्छ भारत है, क्या कुछ है। यानी किसी से भी कोई मतलब लगाव, मोहब्बत, किसी की तरक्की चाहते हो? कोई है देश में ऐसा जिसको वो चाहते हो? हाँ, अडानी और अंबानी को। तो गुजराती खरीद रहे। जी। वो गुजराती क्या है, मराठी क्या है, सिंधी क्या है, हिंदी क्या है, कौन क्या है, इनके औकात क्या है? ये राहुल गांधी ने कहा था, और ये वाकई बड़ा सच है। और वो बेचने वाले भी और खरीदने वाले भी वो वहीं के हैं, दोनों, चारों बेचने खरीदने वाले। ऐसे नहीं बोलता हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प, उसका नाम रखा है डोनाल्ड ट्रम्प, हमारे बादशाह ने नाम रखा है उसका डोनाल्ड ट्रम्प। वो डोनाल्ड ट्रम्प भी अपने लोगों को 15-15 लाख रुपए, 5-5 हजार डॉलर बांट रहा है, चेक से देगा। उसने सऊदी अरेबिया से उसने इन्वेस्टमेंट मंगा लिया, सारे देशों से इन्वेस्टमेंट मंगा लिया, वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं अपने देश में। टेस्ला, उसको भी धमकी दे दिया उसने, एलन मस्क को, कि भारत में फैक्ट्री मत लगाना, भारत में शोरूम लगाना। 110 रुपए टैक्स लगता था, 110% टैक्स लगता था, 15% पर ला लिया। भारत के उद्योगपति तो सर फोड़ लेंगे सर, मरने वाला है, हमारा पूरा इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल सेक्टर मरने वाला है। बता देता हूँ, जैसा किसान आत्महत्या कर रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के वर्कर और ऑटोमोबाइल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक तो बाहर चले जाएंगे, भाग जाएंगे इंडस्ट्रियलिस्ट, या तो यहाँ रहेंगे तो आत्महत्या करेंगे, क्योंकि 15% टैक्स पर अब सारी गाड़ियां इस देश में आएगी। हमारे ऊपर 28% GST लगेगा, उनको 15% टैक्स में गाड़ी बेचने देंगे। वाले है उसके अगेंस्ट में डोनाल्ड ट्रम्प जैसा देशभक्त आदमी, वो अपने लोगों को 5-5 हजार डॉलर के चेक बांटेगा। 15-15 लाख दूंगा, उसने जुमला नहीं बोला, वो जुमला पहले बोला ही नहीं, अभी बांट रहा है वो। इसको बोलते देशभक्ति और इसको बोलते प्रामाणिकता। हमारा है यहाँ बैठे हुआ। ये कमाल की चीज है वाकई। देखिए मोदी जी गए व्हाइट हाउस, ऐसा लग रहा था जैसे आमतौर पर मुसलमान पहली बार हज के लिए जाता है ना, वो बहुत खुश होता है और होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये इनका हज व्हाइट हाउस में हुआ, और वो ऐसा हुआ कि देश के लिए मुसीबतें लेकर के आए, कोई अच्छी खबर तो लेकर के आए ना। F-35 जी एलन मस्क ने बोला था, इनका प्रभु, जिनके बच्चे खिलाने की ड्यूटी मिलने वाली है अभी रिटायरमेंट के बाद में, जिनके बच्चे खिलाएंगे ये लोग, तो क्योंकि इनका बाप खिला रहा है तो बच्चे भी तो खिलाएंगे ना इनके। तो जो खिला रहा है उसने बोला था कि F-35 ये कबाड़ है। मैंने वो भी ट्वीट आपको भेजा। जी बिल्कुल। और कमाल ये है कि अमेरिका से ये बात आ रही है, जहां से खरीद रहे हैं, और वो उसका कहना है कि
ये कबाड़ हो चुके, अब तो ड्रोन का जमाना है, आप क्या 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 खरीद रहे हो यहाँ से? यानी क्या क्या वहां से जो हथियार बेचने वाली कंपनियां हैं उनसे भी एलन मस्क का कोई टकराव है क्या? कुछ कभी उस एंगल से सोचा क्या? नहीं, एलन मस्क का किसी से भी टकराव हो, उद्योगपति अपने लिए सोचता है, दूसरे के लिए नहीं सोचता, सबसे टकराव है। सवाल है हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कबाड़ खरीद रहे हैं? हमने हमारी मिलिट्री को भी नहीं पूछा, हमने कबाड़ खरीद लिया। हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट बाहर का हमारे यहाँ आता है। दिल्ली में कितना बड़ा रिपोर्ट आया था कि दिल्ली के सारे गार्बेज सेंटर है, उसमें हमारा मेडिकल वेस्ट आ रहा है दुनिया से, और वो हम यहाँ इनके यहाँ के लोगों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत बड़ा रिपोर्ट है उसके ऊपर। कितना ये मेडिकल वेस्ट आ रहा है, कितना यूरेनियम वेस्ट आ रहा है, कितना न्यूक्लियर वेस्ट आ रहा है, कितना सारा ऐसा वेस्ट आ रहा है। अब ये वेस्ट आ रहा था, जनता के साथ खिलवाड़ हो रही थी, अब ये मिलिट्री के साथ में और सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कितने पायलट मरेंगे नहीं, क्योंकि वो मशीन है। और आपको एक बात बता देता हूँ कि ऐसे मशीन लाने के बाद भी एक तुर्रा है डोनाल्ड ट्रंप का कि आप हमारे परमिशन के बिना किसी पर यूज नहीं कर सकोगे। तो ऐसे हमने यानी 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 हमने अपना पैसा खर्च किया, हम लेकर के आए और हम अपनी मर्जी से उसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। ये तो अजीब बड़ी बहुत बड़ी पाबंदी है। इसका नाम है देशभक्ति। हम देशभक्ति दिखा रहे, मिसाल है बिल्कुल की परमोच्च देशभक्ति की मिसाल है। जैसे महाकुंभ 144 साल बाद आया है। मेरे पास जो रिपोर्ट है कि 1881 में तो कुंभ ही नहीं लगा था, 144 साल बाद कैसे आया? इसके पहले जो कुंभ आया था 13 में, वो भी कुंभ को 144, 2001 में आया था वो भी तो 144। तो ये प्रचार करने में कहीं पीछे नहीं। यानी हर चीज में ये धर्म में भी खूब झूठ बोलते हैं। अब मुझे याद आ रहा है कि जिस तरह से मोदी जी ने एक बार कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, और क्या उससे अलावा, यानी इनके पास आंकड़े लिखे हुए रखे होते हैं, अगर कोई डिटेल पूछने लगे कि भाई कहां दे रहे हैं तो वो शायद ना बता पाए। तो ये 144 साल जो बताया जा रहा है पूरे देश में, विदेशों में, हर जगह, मतलब हिंदू वही मान के चल रहे हैं जो कुछ सरकार कहती है। अरे इन्होंने बता दिया है कि 60 करोड़ लोग नहा चुके हैं। अभी जो आने वाली महाशिवरात्रि उस वक्त तक 100 करोड़ लोग नहा चुके होंगे। अब 30 करोड़ तो मुसलमान हैं, 25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान हैं, 10 करोड़ कम से आसपास ईसाई है। ठीक है, तो 40 करोड़ तो ऊपर के छोड़ दिए। क्या ऊपर से आए थे लोग? क्योंकि मेरे परिवार में जितने लोग हैं, मेरे परिवार में, मेरे क्लोज परिवार में ही अगर हम देखा जाए, हमारे भाई, चचेरे भाई, ये भाई, वही कम से कम 60-70 है। ठीक है, एक्सटेंडेड परिवार अगर पकड़ लिया तो 100 लोग आएंगे हमारे। सही, ऐसे कोई गया नहीं। उनमें से कोई गया नहीं, और वहां तादाद हो गई है कितने करोड़ बता रहे हैं अभी तक? अभी तक 60 करोड़ बता चुके हैं। 60 करोड़ बता, अब वो उन्होंने तय कर लिया पहले ही कि कितने दिन बाद हमें कितना बताना है, और कोई सवाल ना करे। कोई सवाल करेगा तो वो सवाल किए मौत गिने तो तुमने गधे हो, गडर की बात की है तो तुम सुअर हो। तो दोनों शोभा देते हैं योगी जी और मोदी जी, क्योंकि बदनाम कर रहे हो आप हमारे धर्म को। अच्छा, और कोई खास अहम, वो जो सीएजी रिपोर्ट है द्वारका वाली, वो उसके बारे में बताइए। वो कितने कई 100 करोड़ रुपए लग रहे हैं 1-1 किलोमीटर सड़क पर। वो क्या नोट बिछा करके सड़क बन रही है, क्या कुछ हो रहा है? गोल्डन प्लेट लग रही है। आपको बता देता हूँ कि सीएजी की 2 रिपोर्ट आई थी, पूरी सरकार कांग्रेस की ऐसी तैसी हो गई। उसके बाद भी एक भी आदमी को सजा नहीं हुई, नहीं करवा सके। 10-11 साल हो गए, सजा नहीं करवा सके। उसमें कोयला घोटाला हुआ था, कोई सजा नहीं हुई। उसमें 2G, 3G, 4G जीजाजी घोटाले हुए थे, उसमें कोई सजा नहीं हुई। हमारे देश में घोटालों पर सजा नहीं होती। झूठ बोलना हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बनने का मंत्र है। पाखंड करना हमारे यहाँ मंडलेश्वर बनने का मंत्र है। जो जितना पाखंड करेगा, फ्रॉड करेगा, धोखा देगा, वो उतना बड़ा संत और साधु कहलाएगा। जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा उतना बड़ा राजकीय पदाधिकारी होगा।
जितना ज्यादा झूठ, 100% झूठ जो बोलते हैं वो प्रधानमंत्री है, 90% जो बोलते हैं वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। देखा हमारे यहाँ है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 18 करोड़ पर किलोमीटर की अनुमति जिस द्वारका एक्सप्रेस वे को थी प्रोजेक्ट में, उसमें 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का खर्चा, ये टोटली अपराध है। दूसरा ये है कि सीएजी पुल्स HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में 159 करोड़ रुपए हमने खो दिए, क्योंकि इंजन बनाते वक्त कोई पैरामीटर नहीं लगाए थे, गधों के हाथ से बना दिए, जो आरएसएस के लोग होंगे। जैसा हमारे DRDO में प्रदीप कुरुलकर नाम का एक देशभक्त था, जो सावरकर के बारे में लेक्चर देता था, जो पुस्तकों से लेक्चर देते थे। उसका बाप भी देता था, वो भी देता है, उसके बेटे भी देते हैं। ऐसे देशभक्तों ने DRDO का मिसाइल टेक्नोलॉजी बेच दिया। वैसे ही HAL वालों में वैसा ही हुआ। टाइम्स की रिपोर्ट है, टोल्स रूल वायलेटेड, NHAI और NHAI कलेक्टेड हजारों करोड़ रुपए कर रहा है टोल्स के सारे जितने रूल्स हैं वो वायलेट करके। 60 किलोमीटर के पहले टोल नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, वहां का CSR रेट देख के टोल की रेट तय की जाएगी, ये सबको वायलेट करके हजारों करोड़ रुपए आपके जेब से निकाले जा रहे हैं। यहाँ बनारस बाई कार चले जाओ तो आपको 2500 का जाने में और 2500 का आने में टोल लगता है। हालत हो गई है ये। अगर जिनको नहीं समझता है वो मंद भक्त मंद है और वो भक्ति कर रहे हैं, वो तो भुगतेंगे, उसके साथ हम भी भुगत रहे हैं। PMJY ये रजिस्ट्रेशन में CAG रिपोर्ट बोलती है कि एक सिंगल नंबर पर 7.5 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। भ्रष्टाचार आए थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बताने आए थे। इसकी हालत क्या है ये सारे ट्वीट बता रहे हैं आपको, ये मैंने भेज दिया हूँ इकट्ठा करके। बिल्कुल। जो फ्लैग स्कीम है, भारतमाला बिल्डिंग की इरेगुलरिटी के बारे में CAG कितना बोल रहे हैं, उसको सुनने की जरूरत है पूरे देशवासियों को। देखो जिस तरीके से 2G और 3G में बदनाम किया था कांग्रेस और उस वक्त की सारी सरकारों को, आज ना तो उसके विरोधी पार्टियां एक भी शब्द बोलती है, ना उसके लिए कुछ करती है। कुछ थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके करती है, मगर नेशन वाइड कैंपेन क्यों नहीं करती? इनके कहीं ना कहीं पूछ दबी हुई है। हराना नहीं चाहते बीजेपी को, ये खाली विरोध के लिए कि हम रहेंगे या बीजेपी रहेगी, इस पर ये चल रही है विरोधी पार्टियां। इस देश में कुछ नया नहीं होगा तो बीजेपी नहीं हारेगी। कांग्रेस के बस की बात नहीं है बीजेपी को हराना। बीजेपी को हराने के लिए काम नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनके पास में कोई प्रोग्राम नहीं, इनके वर्कर के पास में 30-35 साल से कोई कार्यक्रम नहीं है। ये इतनी बड़ी पार्टी जिसने इतने लंबे अरसे तक सरकार चलाई हो, वो अब ऐसी दबी हुई बैठी है कि उसने यानी एक तरह से जो विपक्ष का जो रोल है वो भी रोल प्ले करना बंद कर दिया, और इससे जनतंत्र, इससे मारे गए कुंभ में, इतने लोग यहाँ मारे गए, कोई दिखा कैंपेन? कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल खामोशी। तो इतने सिलेंडर के रेट बढ़ गए, इतने किसान मारे गए, इतने किसानों की दुर्दशा हो रही, कोई देखा कैंपेनिंग? कहीं और मुझे एक पत्रकार के तौर पर ये महसूस होता है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं वो चूंकि कभी ना कभी सरकार में रहे हैं और कोई ना कोई करप्शन जरूर किया है। चूंकि वो जो इलेक्शन इतना महंगा हो गया, उस इलेक्शन के लड़ने के लिए पहले वो पैसा लगाते हैं, उससे ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, और वो किसी भी पार्टी के हों। और जब वो करप्शन करते हैं तो अगली पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, वो उसको जब चाहे दबा ले और वो कुछ ना कर सके। जनता के फंड पर चुनाव नहीं लड़ोगे तो जिसके फंड पे लड़ोगे वो आपको अपने तरीके से चलाएगा। बिल्कुल। जो आपको चलाएगा वो अपनी शर्तें मनवाएगा। तो ये जनता के लिए आह्वान है कि जो पैसे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं उसको हराओ तुरंत। बिल्कुल, क्योंकि ये आपका सौदा करेंगे। और सबसे बड़ी बात,
अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर कितना भ्रष्टाचार हुआ आपको पता होगा। 925 1 किलोमीटर का पैसा खर्चा हुआ, 925 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर के लिए खर्चा किया है। बताइए बताइए। सोने के रास्ते बने होंगे गोल्डन के, यानी 925 करोड़ अयोध्या में और 250 करोड़ पर किलोमीटर द्वारका एक्सप्रेसवे। यानी इतना पैसा कहां चला जाता है, कौन खा जाता है? क्या बीजेपी के हेडक्वार्टर बनाने के लिए फंडिंग इससे होती है? क्या इलेक्शंस में पैसे आते हैं, ये जो ठेकेदार इनको पैसे देते हैं? ये आरएसएस का इतना बड़ा हेडक्वार्टर दिल्ली में बना है, उस सब में पैसे वहीं से आकर के लग रहे हैं। एक काम तो किया है मोदी जी ने कि रिश्वत को भी उन्होंने एक तरह से लीगल रास्ता बना दिया, वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिए। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है एक ऑब्जर्वर के तौर पर, बीजेपी के अपने जो एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, अंदर अंदर करा रहे हैं वो भी, क्योंकि इतना पैसा खर्च करके इलेक्शन लड़ा था, कमाई होने नहीं दे रहे मोदी जी, सारा पैसा एक ही जगह पहुंच रहा है, तो उनके लिए भी शायद मुश्किल हो रही है। आपका क्या कहना है इस पर? गाली देंगे, इधर गाली देंगे, कतर का सुल्तान आएगा तो उसको गले से मिलेंगे, बहादुर शाह जफर के जाकर कब्र पर फूल चढ़ाएंगे। और फिर भी ये मुंह दिखाने के काबिल बचेंगे। वो ऐसा कुछ करते हैं ताकि आप किसी नतीजे पर ना पहुंचे। मुसलमानों से मोहब्बत भी, मुसलमानों से नफरत भी, मस्जिदों पे बुलडोजर, क्या क्या अजीब किस्म की सरकार है। वो क्या क्या कब कर दे अचानक, किसी का कोई अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, कोई खास बात रह गई हो आखिर में तो वो जरा बता दीजिए। क्या खास बात है? तो सारी बातें ही खास होती है, हमारा देश ही खास हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देश खास हो गया यकीनी तौर पर। जो विदेशों में हमारे ये प्रोग्राम देखते होंगे उनको भी क्या कुछ लगता होगा कि देश कैसा चल रहा है, मुल्क कैसा चल रहा है। वाकई बहुत ही अजीब बात है। मोदी सरकार के समस्या हमारी क्या है और आरएसएस का वहां उसका सोल्यूशन क्या है, इस पर थोड़ा सा बता देता हूँ। महिलाओं का उत्पीड़न हो गया, उसके लिए आरएसएस का सोल्यूशन है कि उसके साथ में डॉटर के साथ सेल्फी ले लो। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे प्रॉब्लम है तो हमने बता दिया है कि स्टैचू बना देंगे। एडिशन का हमारे यहाँ प्रॉब्लम होता तो फ्लाई द फ्लैग, झंडा लहरा दो। आपका अगर आपके साथ में कोई सेडिशन हो रहा है तो झंडा लहरा दो, मॉलेस्टेशन हो रहा है तो योगा कर दो, और सुसाइड हो रही है तो बैन को काऊ को स्लॉटर को बैन कर दो। अभी काऊ सुसाइड तो किसान कर रहा है, काऊ बैन करके फिर गुजरात वहां भेज के क्या फायदा है? गोवा और नॉर्थ ईस्ट में उन काऊ लोगों को भेजने के लिए क्या मतलब है? पॉपुलेशन के ऊपर बात करो तो ये बोलते हिंदू 10-10 बच्चे पैदा करे। क्लाइमेट चेंज के ऊपर बोलो तो स्टॉप ग्रोइंग ओल्ड। डिप्लोमेसी पर बात करो तो ये बोलते हक करो सारे वर्ल्ड लीडर को। इसको एलजीबीटी पर बोल दिया तो ये बोलते हैं कि मेडिसिन लो रामदेव बाबा की, जिससे बच्चे पैदा होते, लड़के पैदा होते हैं। एक एनकाउंटर के बारे बोलो तो बोलते हैं कि सेटलमेंट ऑफ डेविड हेडली। ये क्या बोलते हैं, विसल ब्लोअर के बारे में बोलो तो अनएम्प्लॉयमेंट इजी डेथ, इसके बारे में बात करो बोलेंगे। आपके नुकसान और इसके बोलेंगे, आप उसके ऊपर डिस्कशन करोगे नुकसान के ऊपर और आपके रोजगार के ऊपर तो बोलेंगे तुम साला एंटी नेशनल हो। नेशनल सिक्योरिटी पर बात करोगे तो आपके अकाउंट ये सील करने की बात करेंगे, आप नफरती बोल के आपको घोषित कर देंगे। लॉ एंड ऑर्डर पे बात करोगे तो आउटसोर्स करेंगे आरएसएस गुंड को। आरएसएस के जो गुंडे होंगे आपने ऑर्डर किया कि वो आपके ऊपर छोड़ देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो तो हायर पाइड टोल्स एंड सोशल मीडिया हाई फेयर, मतलब उनके 40 पैसे से 2 रुपए हो गए, ऐसा सुना मैंने। आप बात करते हो अनएम्प्लॉयमेंट की तो उन्होंने बता दिया कि 40 पैसे की 2 रुपए कर दिया हमने। ये इनका जो ये भटकाने का पूरा इंतजाम रखते हैं। जब एक बात तो है, देखिए जो मैं महसूस करता हूं, कमाल ये है इनके प्रोपेगेंडे की, और नशा इतना दे दिया कि लोग गोबर खाने के लिए तैयार हो जाएं, पेशाब पीने के लिए तैयार हो जाएं, और अपनी भूख को भूल करके जो है वो बीजेपी के ही हक में गुणगान गाते रहें और मस्त रहें अपने आप में।
दूसरे राज्यों के मिसलेनियस बताओ तो ये बोले मालदा की तरफ देखो, आसाम बंगाल की तरफ देखो। ग्रोइंग इंटॉलरेंस की बात करो तो अनुपम खेर की पदयात्रा और मार्च के बारे में ये बात करेंगे। तो ये आपको गजेंद्र सिंह चौहान को रोटिंग इंस्ट्रक्शन के लिए वो आपके लिए वो छोड़ देंगे। हाँ, वो भटकाते रहने का इंतजाम उनके पास है। कथा है सर, मैं बता देता हूँ, छोटी सी कथा है। हाँ। एक डॉक्टर था, उसके पास में एक पेशेंट जाता था, बहुत दिनों से उसको खांसी थी, खांसी ठीक नहीं हो रही थी। तो एक बार वो 2-4-6 महीने दवा लेने के बाद वो डॉक्टर पे चिढ़ गया, साला खांसी ठीक नहीं हो रही, इसके लंग्स में बहुत इन्फेक्शन था, डॉक्टर एक झटके में साफ नहीं कर सकता था। तो वो करता भी नहीं था, उसको पता था कि ये अगर परमानेंट रहेगा मेरे पास तो मेरी दवाखाना चलता रहेगा। एक दिन उसको भी गुस्सा आ गया तो उसने खांसी की जगह लूज मोशन की दवा दे दिया उसको। तो जब नर्स बोली कि साहब आपने गलती से उसको लूज मोशन की दवा दे दी, बोले गलती से नहीं, अब ये लूज मोशन करेगा, पहले पैंट बचाएगा या खांसी बचाएगा, ये पहले देख लो। तो आपको पूरे देश को इन्होंने लूज मोशन की दवा दे दी है, हम लगे हैं अब्दुल के पीछे बढ़ते जा रहे हैं। उसमें लगे रहो और अपनी भूख को भूल जाओ, अपनी जरूरतों को भूल जाओ, अपने बच्चों की तरक्की के लिए भूल जाओ, एजुकेशन के लिए भूल जाओ, सब कुछ। यानी कमाल है, ऐसे आंकड़े आए कि पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने अपने घर के जेवर रहन रख करके जिसे कहते हैं उससे कर्ज लेने की तादाद बहुत बढ़ी। लोगों ने अंडरवियर खरीदने कम कर दिए, ऐसी भी रिपोर्टें आई। यानी इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए किन किन रास्तों से अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा है और सरकार इस तरह से भटकाने का काम कर रही है। ये बहुत ही अफसोसनाक है। शिक्षा नोट डिफाइंड में लिखा हुआ है, मैं बार बार बताता हूँ, संघियों की 2 कुरान और बाइबल है, वो किताबें, वो टू फाइंड आउट नेशनहुड डिफाइंड है और बंच ऑफ थॉट्स है। उसमें ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि जब तक आपको भीख से नहीं लगाएंगे, हैंड टू माउथ नहीं करेंगे, इनका हिंदुत्व रूल नहीं हो सकता। ये हिंदुत्व रूल करने के लिए आपको बिल्कुल कमजोर हालत में भूखमरी की तरफ ले जाने की तैयारी है और आपको वो नशा दिए रखेंगे धर्म का, मजहब का। देखिए आने वाले वक्त में क्या होगा, फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आप हमें समय दे देते हैं। और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सही बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।